Welcome student. Today we will read lesson patriotism. आज हम पढ़ेंगे पैट्रियोटिज्म. पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति. तो चलिए पढ़ते हैं पैट्रियोटिज्म. नानाजी व्हाट इज पैट्रियोटिज्म आस्क्ड अजीत. अजीत ने अपने नाना जी से पूछा, नाना जी व्हाट इज पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति क्या होती है. इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर अवर कंट्री लाइक भगत सिंह, एक्सप्लेनेड हिज सिस्टर नैना. इट मीन्स गोइंग टू जेल, इसका मतलब जेल जाना होता है. लाइक गांधी जी, जैसे गांधी जी, एंड चाचा नेहरू, और चाचा नेहरू, और डाइंग फॉर आवर कंट्री, या अपने देश के लिए मरना होता है. लाइक भगत सिंह, जैसे भगत सिंह. एक्सप्लेनेड हिज सिस्टर नैना, उसकी बहन नैना ने ऐसा उसे बताया. यस नैना यू आर राइट, हाँ नैना तुमने सही कहा या तुम सही हो. बट इट आल्सो मीन्स ए लॉट मोर, लेकिन इसका मतलब और भी कुछ ज्यादा होता है. टू बी ए पैट्रियोट, एक देशभक्त होने के लिए वन नीड नॉट डाई, केवल मरने की ही आवश्यकता नहीं, और गो टू जेल, या जेल जाने की आवश्यकता नहीं. एक देशभक्त होने के लिए केवल मरने की या जेल जाने की ही आवश्यकता नहीं है. वन कैन शो ओन्स लव फॉर ओन्स कंट्री इज मेनी स्मॉल वेज, नाना जी सेड. नाना जी ने कहा, वह हर कोई या जो कोई जो शो करता है अपने देश के लिए प्यार छोटे छोटे माध्यमों से. वह हर कोई जो अपने देश से प्यार करता है छोटे छोटे माध्यमों से, नाना जी ने ऐसा समझाया. हाउ, कैसे. बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपुल, यहाँ के संस्कृति से प्यार जताकर, यहाँ के लोगों को प्यार करके. डू यू रिमेंबर अजीत, क्या तुमको याद है अजीत. ऑन 26th आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड ए ट्यून वाज बीइंग प्लेड. 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड के बाद एक धुन जो बजाई गई थी. यस नाना जी, हाँ नाना जी. As soon as the tune started, you stood. जैसे ही वह धुन शुरू हुआ आप खड़े हो गए. And continued standing till the end, और लगातार खड़े रहे जब तक कि वह धुन समाप्त नहीं हो गया. Do you know what the tune was? क्या तुम जानते हो वह धुन कौन सी थी. आई नो नाना जी, हाँ नाना जी मैं जानती हूं. नैना सेड, नैना ने कहा. इट वॉज अवर नेशनल एंथम जनगण मन, यह हमारा राष्ट्रगान जनगण मन था. गुड, बहुत अच्छे. बट डू यू नो व्हाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन, लेकिन क्या तुम जानते हो मैं क्यों खड़ा हुआ और क्यों सावधान में था. नो नाना जी व्हाई, नहीं नाना जी क्यों. एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, यह राष्ट्रगान के सम्मान का एक चिन्ह होता है. एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो, और दुर्भाग्य से ऐसा करने वाला सिर्फ मैं ही था. योर फादर कंटिन्यूड टू रीड द न्यूज़पेपर,
तुम्हारे पिता न्यूज़पेपर समाचार पत्र पढ़ने में लगे रहे। एंड योर मदर वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन, और तुम्हारी माँ फोन पर अपनी बातें करने के लिए चली गई। अर्लियर इन द सिनेमा हॉल्स एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वाज प्लेड। पहले सिनेमा घरों में फिल्म के समाप्त होने पर राष्ट्रगान चलाया जाता था। बट इट वॉज फाउंड दैट, लेकिन यह पाया गया कि द पीपुल यूज टू लीव द हॉल मिडवे, लोग सिनेमा हॉल को बीच में ही छोड़कर चले जाते थे। लाफिंग, शाउटिंग एंड क्रिएटिंग ए रैकेट, हंसते हुए, चिल्लाते हुए और शोर मचाते हुए। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम। उसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि राष्ट्रगान को वहां चलाया जाना बंद कर दिया जाए। द रीजन व्हाई आई गेव यू, ये कारण मैं तुमको क्यों बता रहा हूं। दिस एग्जाम्पल इज टू एक्सप्लेन टू यू, यह उदाहरण तुमको ये समझाने के लिए दैट ए पर्सन्स पैट्रियोटिज्म, जो कोई देशभक्त है, कैन बी रिफ्लेक्टेड इन सिंपल डे टू डे थिंग्स, वह रोजमर्रा के जीवन में भी प्रभावित हो सकता है। मैं ये कारण तुमको क्यों बता रहा हूं कि जो कोई देशभक्त है वह प्रतिदिन छोटी छोटी चीजों से प्रभावित होता है। लाइक जैसे कि हिज रिस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज, वह अपनी मातृभाषा को सम्मान देता। हिज नेशनल एंथम, अपने राष्ट्रगान को सम्मान देता। और फ्लैग, और अपने झंडे को। एंड एबव ऑल द लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन, और इन सब से ज्यादा वह अपने देशवासियों को प्यार देता है। नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, नाना जी मैं अब तक यह नहीं समझ पाया। आई थॉट, मैं समझता था, पैट्रियोटिज्म वॉज ऑल अबाउट डाइंग, देशभक्ति सभी जो मरने वाले होते हैं, फॉर वंस कंट्री, जो अपने देश के लिए मरने वाले होते हैं, और मेकिंग बिग सेक्रीफाइस, या बहुत बड़ा बलिदान देने वाले होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। अब तक मैं ये समझता था कि जो अपने देश के लिए मरने वाले होते हैं या कोई बड़ा बलिदान देने वाले होते, उन्हीं को देशभक्त कहा जाता। यस बेटा, यू आर राइट, हाँ बेटा तुमने सही कहा। इट इज अबाउट बिग थिंग बट ऑल्सो लिटिल वंस टू, यह बहुत बड़ी चीज है परंतु इसमें छोटी छोटी चीजें भी हैं। एंड रिमेंबर इट, और इसे याद रखो, इट इज नॉट द बैटलफील्ड अलोन विच प्रोड्यूस पैट्रियोटिज्म, और याद रखो केवल युद्ध का मैदान ही अकेला नहीं है जो देशभक्त पैदा करता हो। इन द बैटलफील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के युद्ध मैदान में भी यू विल फाइंड मेनी मार्टियर्स, तुम कई शहीद देख पाओगे या तुम कई शहीद पा जाओगे। जीवन के मैदान में भी तुम बहुत सारे शहीद पा जाओगे। ओके, लेट मी टेल यू ए स्टोरी, ठीक है चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, जो तुमको अच्छे से समझने में मदद करेगा। याहू, नाना जी, टेल मी ए स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर, शाउटेड अजीत। अजीत चिल्लाकर कहता है, याहू नाना जी, मुझे आप ड्रैगन और डायनासोर के बारे में कहानी सुनाइए। नो अजीत, आई विल टेल यू ए स्टोरी अबाउट रियल पीपुल। नहीं अजीत,
मैं तुमको सच्चे लोगों की कहानी सुनाऊंगा एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स, और उनकी सच्ची समस्याओं के बारे में बताऊंगा। बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं। दिस संडे आई विल टेक यू फॉर ए पिकनिक, इस रविवार मैं तुम्हें एक पिकनिक में ले जाऊंगा। टू ए स्मॉल विलेज, एक छोटी सी गांव में। अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, यहां से लगभग 100 किलोमीटर दायरे में। वी विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट, हम वहां सारा दिन बिताएंगे और रात तक वापस आ जाएंगे। तो ये एक पार्ट था स्टूडेंट, अगला पार्ट फिर आएगा।